परंपरा ये रही है गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए। सुरेश भाऊ, अपना संजय भाई आइए, आपके द्वारा ही आज महाराज जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत। पूर्व संध्या पर देश के प्रधानमंत्री सबको मिले हुए हैं, मनमोहक है ना। आपको बहुत बहुत बधाई। अब की बार मोदी सरकार सपने हो गए साकार, इसी के साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बालकृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं, यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंज्ञाः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं, जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां, तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय चल रहा है, विभूति योग इस अध्याय का नाम है। और भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियाँ इस जगत में क्या क्या है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पिछले समय 20वां श्लोक हमने पूरा किया था। अहम आत्मा गुडाकेशु सर्वभूताश्रय स्थितः, अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानां अंत एव च। मैं सब भूतों के हृदय में निवास करता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। और वो निवास कैसा है? आत्मा के स्वरूप में हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। अब इसके बाद में कहाँ कहाँ मेरी विभूतियाँ है प्रधान रूप से वो बताने का प्रयास भगवान करते हैं, बताते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचिर्भवताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। पिछले समय मैंने बताया कि यहाँ आदित्य शब्द आया है, जो भगवान बोलते हैं आदिति यह कश्यप जी की पत्नी, उनको धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु, इस यह 12 पुत्र हुए। इनको द्वादश आदित्य कहते हैं। इसमें इन 12 पुत्रों में जो विष्णु है वे इन सब बाकी 11 लोगों में प्रधान है, उनके राजा है और सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा कि जो यह 12 अदिति के पुत्र है उनमें से विष्णु मैं हूँ। और ज्योतिषाम रविरम शुमान,
ज्योतियों में जो किरणों वाला सूर्य है, हमें यह पूरी तरह से जानकारी है, मालूम है कि सबसे बड़ी ज्योति यहाँ जगत में प्रकाश देने वाले एक ही चीज़ है, जो है सूर्य। उसकी ऊर्जा से ही सब जगत चलता है। उसके किरणों के माध्यम से वह जगत में उजाला फैलाता है। वह सूर्यमय हूँ। और कहते हैं मरीचिर मरुताम अस्मि। वैसा देखा जाए तो मरुदगण ऐसा कहा जाता है, वो 49 है। और यहाँ उल्लेख आता है मरीचि। वैसे देखा जाए तो 49 में मरीचि नाम कहीं नहीं आया है। मरीचि को मरुत न मानकर समस्त मरुदगणों का तेज माना जाता है। मैंने पिछले समय कहा था कि वो 49 नाम उसका वर्णन गीता में आया है। सबके नाम बताना मुझे लगता है कोई बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं है, पढ़ सकते हो आप, क्योंकि वो नाम गिनाते गिनाते याद तो रहेंगे नहीं। तो वो 49 जो मरुदगण है, उनका प्रतिनिधि बोले तो मरीचि है। और वो सबसे तेजस्वी है, सबसे प्रतापवान है। वो मरीचिमय हूँ। और नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र, सबसे हमें सबको प्रसन्नता देने वाला नक्षत्र जो है, नक्षत्रों का अधिपति जो है चंद्रमा, वो मैं हूँ। वैसे देखा जाए तो ये जो मरुदगण है, यह दक्ष कन्या जो मरुत्वती थी, उनसे उत्पन्न जो पुत्र हुए और भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न नाम धारण करके वह विचरते थे। उनका वर्णन पुराणों में आता है। विष्णु पुराण में उसका वर्णन आया है। वैसे हरिवंश में भी उसका वर्णन आता है। उन सब में मरीचि मैं हूँ और चंद्रमा मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा कहा जाता है। वेदानां सामवेदोस्मि, देवतां नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतनः। वेदों में सामवेद मैं हूँ। वेदों के 4 विभाग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैसे सामवेद कोई अलग से वेद नहीं है, वो गायन के द्वारा कहा गया वेद है। इसलिए सामवेद यह मेरी विभूति है, भगवान बोलते हैं। और देवता नाम अस्मि वासवः, और सब देवों में देवों का राजा इंद्र जो है, वो इंद्रमय हूँ। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, हमको इंद्रिय प्राप्त हुए हैं। 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। उनको इंद्रिय कहा जाता है। वह हमारा शरीर चलाने के लिए, इस सृष्टि की जानकारी लेने के लिए, अपना वर्तमान और भविष्य सुधारने के लिए या आत्मकल्याण के लिए इस इंद्रियों की प्राप्ति हमें हुई है। और कहा गया है कि इन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को अपने अपने विषयों में बहकने नहीं देना है। वैसे देखा है तो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, वो बाह्य विषयों में ज़्यादा रुचि रखते हैं और अधोगति को हमको प्राप्त कर देते हैं। इसलिए उनको वश में रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन इंद्रिय जो है अपनी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कोई काम नहीं करते। वैसे मन को इंद्रिय 6वां इंद्रिय कहा गया, लेकिन इंद्रियों में उसकी गिनती नहीं होती। फिर भी इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों का एक उन पर अपना सत्ता चलाने वाला जो होता है, वो मन ही होता है। इसलिए फिर उसको मन को इंद्रियों की उपाधि देते हैं। वही एक 6वां इंद्रिय ऐसा बोलते हैं। वैसे उसके 4 विषय होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। मन है पहला, बुद्धि है, बुद्धि भी कार्य करती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी ऐसा बोलते हैं। और बुद्धि को भी चेतना, चलन जो है वो हमारे मन के द्वारा होता है। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि एक विवेक बुद्धि होती है। बुद्धि के आगे विवेक लगना, इसका मतलब ही मन से बुद्धि को प्रेरणा देना होता है।
मन प्रेरणा देता है। इसीलिए बुद्धि का समावेश अंतःकरण चतुष्टय में आता है। चित्त अंतःकरण अलग अलग नाम है। चित्त को मन भी बोलते हैं, जीव बोलते हैं और नाम देते हैं। लेकिन चित्त और मन में कोई फर्क है क्या? वैसे देखा जाए तो बाह्य दृष्टि से या लौकिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र धारणा है चित्त की। तुका म्हणे चित्त करारे निर्मळ येऊनी गोपाळ राहे तेथे। चित्त में विषय आते हैं, मन उन पर अमल करता है और इंद्रियों के माध्यम से काम होते हैं। इसलिए चित्त ये भी अंतःकरण चतुष्टय का विषय है। और जैसे मन और चित्त है, उसके साथ में एक अहंकार जुड़ा है, अहम। कितना भी निरहंकारी आदमी हो गया तो भी एक अहम शेष ही रहता है। प्रकट स्वरूप से अगर नहीं भी बोलते हैं, लेकिन अंतर्धारणा वो होती है, नहीं मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है। भले ही प्रकटन नहीं होगा, लेकिन अंतःकरण में, अंदर में वो तो चलते ही रहता है। इसलिए अहंकार ये भी चित्त का विषय है। तुकाराम महाराज के जीवन में तुकाराम महाराज ने खुद का एक अनुभव बताया। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि तुकाराम महाराज ऐसे एक संत है कि जिनको प्रत्यक्ष रूप से कोई गुरु नहीं मिला और उन्होंने भी कोई प्रत्यक्ष रूप से शिष्य नहीं बनाया। वो तो कहते थे उगड़ा मंत्र सोपा, राम कृष्ण हरि जपा। एक सबके लिए मंत्र होता है राम कृष्ण हरि, वो समन्वय का मंत्र है, किसी भेदभाव न पालने वाला मंत्र है, सब इकट्ठा आने के लिए बताया गया मंत्र है। वो रामकृष्ण हरि मंत्र जपने के लिए कहा। लेकिन वो बोलते हैं कि सपने में उनको गुरु का उपदेश हुआ। एक अभंग लिखा है उन्होंने, अपनी अनुभूति लिखी है। सत्य गुरु राये कृपा मज केली, परी नाही घडली सेवा काही। सापडविले वाटे जाता गंगा स्नाना, मस्तकी तो जाना ठेविला कर। एक सीधा वृत्तांत लिखा है कि सद्गुरु ने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं उनकी कोई सेवा आराधना नहीं कर सका। सापड़विले वाटे जाता गंगा स्नाना, सवेरे उनके गंगा स्नान करने जाते थे, तो वो स्नान जाने के रास्ते पे गुरुजी मिले और मस्तकी तो जाना ठेविला कर, मेरे मस्तक में उन्होंने हाथ रखा। और ये हुआ कब? सपने में हुआ। और गुरुजी ने मांगा क्या? भोजना मागती तुप पावशेर, पड़ीला विसर स्वप्ना माझी। यहाँ खुलासा हो जाता है कि ये स्वप्न में हुई घटना है। गुरुजी ने क्या मांगा? भोजना मागती तुप पावशेर। भोजन करने के लिए मेरे सद्गुरु ने मुझे पावशेर यानी क्या, पाव लीटर, एक पाव। पहले तो पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे तो किलो के हिसाब से ही सब चलता था। हम दूध भी लाते थे तो किलो शेर ऐसे ही लाते थे। अभी लीटर वाली बात होगी, नहीं तो पहले किलो की बात थी। तेल भी लाते थे दुकान से तो किलो के हिसाब से लाते थे। वो अभन वगैरह क्या बर्तन का वजन करके वगैरह वगैरह वो सब देते थे। अभी लीटर की भाषा में वहाँ तुकाराम महाराज के ज़माने की बात है। तुप पावशेर, एक पावशेर तूप मांगा, घी मांगा। अब ये पावशेर तूप, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचे, अध्यात्म की दृष्टि से सोचे। तो तुकाराम महाराज ने यह स्पष्ट निर्देश किया है कि अंतःकरण चतुष्टय में जो 4 विषय आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सबको मिला के एक शेर हो गया। उसमें का पावशेर मांगा। वो पावशेर क्या है? चित्त है। चित्त बोले तो चित्त अगर परमात्मा सदगुरु को दे दिया तो सभी हमारे शरीर की वृत्तियां जो है वो सदगुरु के चरणों में लीन हो जाती है। इसलिए इंद्रियानाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ, और भूतानाम अस्मि चेतनाहा, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति जो है वो मैं हूँ। हम वृथा अभिमान करते हैं कि मैं चलाता हूँ, मेरा कारण चलता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये चेतना जो है वो मैं हूँ भगवान बोलते हैं। आजकल तो इतनी सारी सुविधा हो गई, मेडिकल साइंस इतना प्रगति पर है कि हमारे सब ऑर्गन्स जो है अंदर के जो इंद्रिय है
बदलने की व्यवस्था हो गई। 60-70 साल की उम्र हो गई, घुटनों में दर्द है, तो पहले तो मालिश करो, ये वो ऐसे इलाज होते थे। अब क्या, बदल डालो बात आ गई, घुटने बदल डाल, क्या क्या नहीं बदलते, सब बदलने की व्यवस्था हो गई। पहला एक ज़माना था कि जब हम नए नए क्या मोटरसाइकिल स्कूटर का आविष्कार हुआ था, लोग चलाते थे गाँव भर में 10-5 मोटरसाइकिलें या स्कूटर्स वगैरह होते थे, दुपहिया स्वयं चलित वाहन। तो उसको रिपेयरिंग के दुकान होते थे, वो रिपेयरिंग करने वाला जो मैकेनिक था वो पार्ट को वो खोजता था कि कहाँ फॉल्ट है और उसको दुरुस्त करता था। अभी किसी मैकेनिक के पास जाओ, वो फॉल्ट वगैरह नहीं खोजता, क्या करता है, ये बेकार हो गया, बदल डालो उसको। वैसे हमारे शरीर की अवस्था हो गई, बराबर है, किडनी फेल हो गई, बदल डालो सब। अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की भी बात आ रही है, बराबर है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत उच्च शिक्षित विदेशियों के डॉक्टर को ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग, हमारे देश का रहा तो चलो सामान्य है, विदेशों के बड़े विद्वान मालूम यानी समझते हैं। उन्होंने कहा कि बदलने की सब व्यवस्था हो गई, आर्टिफिशियल हम सब इंद्रिय डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, यह आर्टिफिशियल बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। एक हमारे बुजुर्ग दोस्त है, उनको हार्ट अटैक आ गया, तो वॉल जो थे खराब हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, वो स्ट्रेन वगैरह डाल के फिर से उनका क्या व्याधि दूर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आपको 10 साल का जीवन मिल गया। भाई 10 साल का क्यों, बदल तो दिया, 60 साल में जो खराब नहीं हुआ आपका तो 10 ही साल में खराब होने वाला है। बोले 10 साल तक चलेगा, इसकी गारंटी है, लेकिन बीच में कुछ हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। ये बहुत सारी लंबी नीतियाँ, ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ऐसा करना नहीं, जगना नहीं है। अगर ये सब नियम के अनुसार आप चलोगे तो 10 साल ये चल सकता है, गारंटी नहीं है। 10 साल के बाद में तो निकाल के ही फेंकना है, नहीं चलेगा। मिल गया तो बोनस समझ लो, ऐसी बात है। मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा आएगा, ये आएगा ना, वही तो मजा भी नहीं। चिंता हो ही गई। हाँ 10 साल कब पूरे होते नहीं तो वास्तव में मेरी बात अधूरी रहेगी। 12 साल हो गए, 12 साल के बाद में तकलीफ होने लगी। बाईपास तो किया था, बॉल कर सब बदले थे, डॉक्टर ने बोले अभी एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगी, फिर से बाईपास नहीं होती, अब उम्र हो गई है, एंजियोप्लास्टी कर लिए और 5 साल बढ़ा लिए। तात्पर्य क्या है, ओरिजिनल है। भगवान कहते हैं कि वो चेतना जो है मैं हूँ, आप सब बदल लो, पूरा शरीर भी। अभी आगे जाके ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, कोई भी अंदर की ऐसी बात नहीं रहेगी कि जो बदल नहीं सकती, बदल जाएगी। मस्तिष्क भी बदलने की बात हो रही है, ये सब बदल जाएगा, लेकिन उसमें की चेतना जो है मैं हूँ, वो एक बार चली गई तो हमारे इंद्रिय सब जैसे कि वैसे ही रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। वो चेतना मैं हूँ। और बाद में बोलते हैं रुद्राणाम शंकर चास्मी वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक चास्मी मेरु शिखरिणाम अहम। मैं 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी जो है वो कुबेर मैं हूँ। भगवान ने अपनी विभूतियाँ बताते समय ये बताया कि जो विभूतियाँ बताते उनके स्वाधीन वो सब डिपार्टमेंट जो है, पूरा खाता जो है, उसके अधिपति जो है मैं हूँ, उन्हीं के द्वारा ये सब संचालित होता है। 11 रुद्र है, उनके भी बड़े नाम आते हैं, हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, अपराजित है, वृषकपी है, शंभु है, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। यह सब 11 रुद्र है। इन 11 रुद्रों में इनके स्वामी भगवान शंकर है, उनको रुद्र कहते हैं, रुद्रावतार कहते हैं। और उन्हीं का उनका ही अवतार बोले तो मारुति राय हम बोलते हैं कि रुद्र है। तो रुद्रों में शंकर मैं हूँ। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम कहते हैं यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूँ। ये यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस अलग अलग प्रकार की क्या प्रजातियां हैं। हमारे जैसे मनुष्य है, मनुष्य के बाद में फिर यक्ष और गंधर्वों की योनि आती है, फिर देव योनि आती है, फिर वो क्या मोक्ष रूप आता है। ऐसी ये जो विभिन्न श्रेणियां हैं, उसमें जो
कुबेर है, कुबेर मैं हूँ, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, वसु 8 प्रकार के हैं, उसमें अग्नि वसु मैं हूँ। और शिखर वाले पर्वत जो है उसमें सुमेरु नाम का पर्वत मैं हूँ, सबसे ऊंचा पर्वत मैं हूँ। पुरोधसांच मुख्या माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम महम स्कंद सरसा मस्मि सागरहा। पुरोहितों में मुखिया, पुरोहितों की मुखिया जो है बृहस्पति है। कहते हैं कि देवों के जो पुरोहित है उनको बृहस्पति वो देवों के पुरोहित हैं, और राक्षस गणों के शुक्राचार्य वो उनके पुरोहित हैं। और वैसे देखा जाए तो शुक्राचार्य बार बार वो राक्षसों को उनके द्वारा सब विधि विधान कर लेते थे, लेकिन उनको जागरूक भी करते थे कि भाई जरा डरो, जरा संभाल के रहो। लेकिन वो तो वृत्तियाँ तो बैठने नहीं देती, जो चाहे वो असुरगण करते ही रहते थे, इसलिए उनको अधोगति प्राप्त हुई। कहते हैं कि शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्राप्त थी, इसलिए संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वो मृत को जीवित कर सकते थे। वो विद्या पाने के लिए अनेक शिष्यों ने उनके पास में बैठ के तपस्या की या उनसे विद्या ग्रहण करने की बात की, लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि शुक्राचार्य जी वो अकेले थे कि जिनको संजीवनी विद्या प्राप्त थी, संजीवनी उनके पास थी। एक शुक्राचार्य जी के बारे में एक कथा आती है, भागवत में भी आती है। बड़ी नाम के राजा, आपने सुना होगा, बड़ी नाम के राजा जो प्रहलाद जो थे उनके पौत्र थे, उन्होंने बड़े दानी थे, उनके लिए भगवान को वामन नाम का अवतार लेना पड़ा, लेकिन असुर गणों में थे, लेकिन दानी थे। कुछ वृत्ति से कुछ अलग भी रहे होंगे, लेकिन कुछ अच्छे गुण होते हैं। बलि नाम के असुर थे, लेकिन दानी थे, जो मांगेगा उसको वो देते थे, यज्ञ याग करते थे। अब उनको परास्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन नाम का अवतार दिया, बटू छोटा सा बालक रूप धारण कर लिया और चले आए इनके यज्ञ में, और उनको बोले कि अब यज्ञ में कोई अतिथि आता है, पुरोहित आता है, तो उसको विमुख नहीं जाने देने का। अपने राजस्वीय यज्ञ की बात महाभारत में सुने हो कि जो भी आता है उनको जितना भी उनकी इच्छा है, इच्छा से ज़्यादा उनको दान देना चाहिए, तभी वो यज्ञ सफल होता है। अतिथि बन के आए भगवान विष्णु, छोटा सा रूप धारण कर लिए और बोले मुझे दान चाहिए। बलि बोले कि जो चाहिए मांग लो, मैं देने के लिए समर्थ हूँ। बोले कुछ नहीं, तीन पग मुझे जमीन होना, 3 पग। तो बलि राजा बोले इतना बड़ा साम्राज्य है, 3 पग से क्या, दे दी। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प छोड़ने की बात की, तो ये शुक्राचार्य जी थे, ये शुक्राचार्य ने बोला कि मत कर संकल्प, मत दे, ये 3 पग बहुत भारी पड़ने वाले हैं, नहीं मान रहा है, वो तो जल ले रहा है हाथ में। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि एक कीटक बन के वो झाड़ी का जो छोटी होता है उसमें जाके बैठ गए, पानी नहीं आ रहा। अब जब तक पानी हाथ में नहीं आता तब तक संकल्प नहीं छोड़ा जाता। उसने देखा तो झाड़ी से पानी क्यों नहीं निकल रहा है, दर्भ की क्या वो तिनका लिया और वो झाड़ी में उसने अंदर घुसाया, तो वो तिनका जाके शुक्राचार्य जी के आँख में लग गया, तो आँख फूट गई, अंधे हो गए। लेकिन जब भी अपन शुक्राचार्य जी का क्या चित्र देखते हैं या सीरियलों में देखते हैं, तो एक आँख वाले हैं, उनकी आँख फूट गई, वो बलि के कारण, तो तिनका उसने घुसाया था, तो थोड़ा खून भी आ गया। संकल्प लिया, दे दिया, तो एक पग से पूरा मृत्युलोक व्याप लिए, दूसरे पग से स्वर्गलोक व्याप लिए, तीसरा कहाँ रखना है। तो बलि राजा बोले कि मेरे सर पे रखो, मैंने तो वचन दिया है आपको 3 पग देने के लिए, अब मेरे सर पे रखो। तीसरा पाँव बलि के सर पे रखा, तो सीधा उनको पाताल में दबा दिए, समाप्त कर। लेकिन बलि राजा बोले कि आपने मेरे से बहुत गलत दान मांगने आए, लेकिन जो यजमान है उनका ही आपने घात कर लिया, ये आपने ठीक नहीं किया। भगवान बोले कि ठीक है, तो आपको मैं वरदान देता हूँ। वरदान क्या
तो मैं आपका द्वारपाल करके खड़ा करूँगा, हथी राजा के द्वारपाल और स्वयं भगवान विष्णु। तात्पर्य क्या है कि विद्धि पार्थ बृहस्पति में अपना बात चल रही थी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी है। सेनानी नाम अहम स्कंदः, स्कंद बोले तो कार्तिकेय स्वामी, जो देवताओं के सेनापति थे। जब भी आपने तो बहुत बार ये पुराण कथा सुने होंगे कि बार बार वो देवता और दानवों में युद्ध होते ही रहता है। कारण क्या है? सबको सत्ता होना है, सत्ता का संघर्ष वहाँ से जो चलते आया आज तक वही है, चलता ही है। और उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब क्षम्य है बोलते हैं, नहीं क्या? कुछ भी करना पड़े तो क्षम्य ही होते हैं। देखते नहीं हम हमारे राजकारण में क्या, हम जो सोचते नहीं वो बात हो जाती है, होता है। उनके सेनापति जो है स्कंद थे और सरसा अस्मि सागराहा, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्रमय हूँ। सबसे बड़ा जलाशय अगर कुछ है तो समुद्र है, वो मैं हूँ। महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्य एक अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञस्मि स्थावरानाम हिमालयाः। महर्षियों में भृगु जो महर्षि है कि ये मैं हूँ, ये भृगु ऋषि जो है वो महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और अत्यंत पराक्रमी थे। स्वारोचिष मनवंतर में बृहस्पति सप्तर्षियों में प्रधान थे। सप्तर्षि अलग अलग युगों में बदलते थे। तो उन ये भृगु नाम के जो ऋषि है वह बृहस्पति उनके प्रधान है। और ये स्वारोचिष नाम का जो मनवंतर था, अभी जो चल रहा है वो क्या, कौन सा मनवंतर? वैवस्वत मनवंतर। जो संकल्प लेते हैं उसमें बोलते हैं हम जम्मू द्वीप उत्तराखंड जम्मू द्वीप वगैरह बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। आज का मनवंतर वैवस्वत है। उसमें जब स्वरोचिष मनवंतर था तब ये सप्तर्षियों में भृगु ऋषि थे, अंगिरा के बड़े प्रतापी पुत्र थे, बड़े भारी विद्वान थे। वामन अवतार में भी इन्होंने सांगोपांग वेद षटशास्त्र स्मृति आगम आदि सब इन्होंने सीख लिए थे। ऐसे भृगु ऋषि वह मैं हूँ। गिरा अस्मि एकम अक्षरम, गिरा बोले तो वाणी, हमारा जो बोलने की शक्ति है, क्षमता है, उसको गिरा कहते हैं। वो वाणी में ओंकार वाच्य शब्द जो है ओम है। ओंकार इति एकाक्षरम ब्रह्म होते हैं। ओम ऐसे 3 मात्रा से ओम बनते हैं और वो ओंकार जो है वो अनाहत नाद है। किसी से कोई चीज टकराने से निर्माण नहीं हुआ, पहले से ही उत्पन्न हुआ। यह ब्रह्मा का सबसे पहला निकला हुआ ध्वनि है, वो अनाहत नाद है। उसमें ही वही ब्रह्मत्व का वाचक है, वह ओंकारमय हूँ। और सब प्रकार के यज्ञ जो होते हैं उस यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, नाम जप यज्ञ तो परम बाधु न शके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्माधर्म नाम सकल वेदार्थ। कलयुग अभी चल रहा है और एक युग की साधना करने की एक रीति होती है। सत्य युग जो था वहाँ अलग मोक्ष का साधन था, त्रेता युग में अलग था, द्वापर युग में अलग था। अब कलयुग है, कलयुग में यज्ञ याग करने की उससे प्राप्ति नहीं है, क्योंकि प्राप्ति में ऐसी बात नहीं है, ऐसा ये गलत नहीं है। लेकिन जिस विधि विधान से यज्ञ होना चाहिए उस विधि विधान से यज्ञ आज के जमाने में होता नहीं, इसलिए यज्ञ का साधन नहीं बताया। एक द्वापर युग था, वहाँ पूजा पाठ करने का एक मोक्ष का साधन था, अर्चना, अर्चनम वंदनम दास से जिसको बोलते हैं, अर्चन करना, यह उस द्वापर युग का प्रधान विधि था। लेकिन आजकल वो पूजा विधि भी एक विधि विधान पूर्वक होता है क्या, वो भी सोचने लायक बात है। मैं अपने से सोचता हूँ कि पूजा तो खैर रोज ही करता हूँ, लेकिन पूजा में मेरा चित्त कितना रहता है यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं उपचारों में ज़्यादा व्यस्त हूँ, बराबर है कि नहीं? उपचारों में ज़्यादा व्यस्त हूँ, ये चाहिए भगवान को, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और वो नहीं मिला तो मेरा क्या पारा, मराठी मध्ये पारा खवळणे म्हणतात, जोर से चिल्लाता हूँ, अरे दूध नहीं रखा भगवान के लिए, तो पंचामृत होना था, आपने रखा ही नहीं। आपको सही बताता हूँ, इस बात पे झगड़ा हो गया।
हमारी पंढरपुर की यात्रा चल रही थी, पैदल यात्रा, एक जगह गए, वो पालकी का पूजन करने की बात आई। हमारे यहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने बताया कि चलो जो सामग्री लाओ, पूजा हो गई, आरती हो गई, निकले हम तो वो झगड़ा करने में आ गया। बोले गुरुजी, बोले आपने तो दही मंगवाया ही नहीं, वो पूजा के लिए तो दही होना जरूरी है। आज तक तो मैंने जब भी पूजा किया तो दूध के साथ में दही भी मंगवाया, शक्कर भी मंगवाया, आपने तो दही मंगवाया नहीं। मैं तो पूजा के लिए दही कल से लगा के रखा था। हमारे गुरुजी बोले कि भाई अभी पैदल यात्रा में हम चल रहे हैं, जितना भी सामग्री आपके पास है उसी से हम काम चलाते हैं। अब ज़्यादा की चीज़ मांग ली है, आपके पास नहीं होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ये गुरुजी ने मांगा हम दे नहीं पा रहे, इसलिए जो है उसमें चलाते। ऐसा नहीं होता, दही तो होना ही होना था, आपने मंगवाना था, आपकी गलती है। मान लिया भाई मेरी गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा। कैसे तो भी झगड़ा उनका समाप्त कर लिया। ये कि पूजा विधि होता है क्या? भगवान ने तो 15वें अध्याय में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रयच्छति। अरे भाई तेरे पास जो है वो दे, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी नहीं है तो पानी, फलम तोयम, जो भी है वो दे, सब मुझे चलता है, कोई आवश्यकता नहीं है विशेष विधि की। लेकिन वो पूजा विधि में भी हमारा अहंकार, हमारा स्वत्व ये आड़े आता है, इसलिए पूजा विधि भी यथासांग नहीं हो पाता। और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि इतनी पूजा पाठ 2-2 घंटे रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे ही जीवन में जो घटना नहीं चाहिए वही घटता है, मेरा काम फेल ही क्यों होता है? इतनी पूजा करता है, कोई पूजा करने में मतलब नहीं, ऐसा वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर लेता है। पूजा विधि अगर विधि विधान के साथ हो तो उसका भी फल उचित मिल सकता है, लेकिन वो भी नहीं होता। इसलिए कलियुग में बताया साधन नाम स्मरण। इसलिए हम हमारा पाठ होने के बाद में भागवत में जो आखिरी में जो श्लोक आए हैं शुक मुनि ने लिखे, वही पढ़ते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तुकाराम महाराज ने इसका बहुत सरल भाषांतर किया। नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जळतील पापे जन्मांतरीची न लगती सायास। कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं, न लगती सायास, जाने वनांतरा, वन में जाके तपस्या करने की, एकांत में रहने की, एकभुक्त रहने की कोई आवश्यकता नहीं, सायास करने की जरूरत नहीं। न लगती सायास, जाने वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। वो अपने आप अपने घर में चल के आएगा। नामस्मरण यह श्रेष्ठ साधन बताया गया। भगवान बोलते हैं कि नाम, ये कलियुग में जो अनेक प्रकार के जप यज्ञ है उसमें नाम जप यज्ञ मैं हूँ, इसलिए कलियुगी उद्धार हरिचा नामे, ऐसे सब संत बोलते हैं। कलो केशव कीर्तना, उनका कीर्तन नामस्मरण करना चाहिए, और उसके लिए कोई नियम या कोई परहेज नहीं है। निजल्याने गाता उभा नारायण, बैसल्या कीर्तन करिता डोले। जब भी चाहो, स्नान हुआ है नहीं हुआ है, सोते समय, बिस्तर पे, जहाँ भी हम हैं वहाँ नामस्मरण करना यह श्रेष्ठ माना गया। और भगवान बोलते हैं कि वो मेरी विभूति है। और स्थिर रहने वाले जो पदार्थ है, जो हमारे यहाँ की स्थावर जो भी है, उसमें हिमालय मैं हूँ, हिमालय मैं हूँ, स्थावरा नाम हिमालया। और आगे कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्थ ये जो वृक्ष है, जिसको पीपल का वृक्ष कहते हैं, पीपल वृक्ष, और इसका वर्णन 15वें अध्याय में शुरुआत से किया है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम मध्यस्थम प्राहुरव्ययम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। 15वां अध्याय की शुरुआती है कि वो अश्वत्थ वृक्ष जो है वो मैं हूँ। थोड़ी एक शंका किसी ने मुझे पूछ किया था 15वां अध्याय जब बोले तब, कि हमारे यहाँ वटवृक्ष वो ऐसा होता है कि उसको नाश नहीं होता, नाश नहीं होता। वो क्या, उसके टहनी से फिर से शाखाएं निकलती है और उससे फिर नया पेड़ निर्माण होता है। पीपल को वृक्ष को ऐसी मराठीमध्ये पारंब्या म्हणतात, पिंपळाच्या झाडाला पारंब्या नाही आहे, पण तरी भगवंतानी अश्वत्थ असं म्हटलेलं आहे की उसको भी मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है। और हमारी धारणा है कि पीपल का वृक्ष तोड़ना नहीं। क्यों नहीं तोड़ना? अब विज्ञान की दृष्टि से सोचो, कुछ ऐसे वृक्ष है कि
जो वृक्ष होने से भूगर्भ का पानी जो है वो अपने इधर खींच लेते हैं। जैसे वट वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पानी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उनकी मूलियाँ जो होती है वो बहुत ही ताकतवर और पानी खोलने के लिए समर्थ होती है। देखा जाए कि अच्छा सा एल&टी का सीमेंट वापर के हमने दीवार बना लिए और फिर भी ऐसा देखने में आया कि वहाँ से कुछ मूलियाँ पीपल की अंदर आ गई। होता है ऐसा, बहुत बार हमने देखा है। और उसकी निर्मिती कैसी होती है? काक विष्टेचे झाले पिंपळ, कौवा खाता है बीज और उसकी विष्ठा से जो बीज निकलता है वहाँ से पीपल की वृक्ष की निर्मिती होती है। काक विष्ठा से निर्माण हुआ, लेकिन वो बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। वो अश्वत्थ वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है मैं हूँ, और देवर्षियों में नारद मुनि मैं हूँ, जो सदा सर्वकाल भगवंत चिंतन में रत रहते हैं। गंधर्व ये जो योनि है उसमें चित्ररथ नाम का गंधर्व जो है मैं हूँ। और सिद्धों में अवस्था होती है भक्तों की या आराधना करने वालों की, एक साधना अवस्था होती है जिसमें साधन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी अवस्था साधना के बाद में सिद्धावस्था होती है। यह तुकाराम महाराज के जीवन का वर्णन करते हुए ये बड़ा समझा के बताते हैं कथा करने वाले लोग कि पहला जो पूर्वार्ध है तुकाराम महाराज की, यह साधकावस्था है। उस साधकावस्था में अपने पर आई हुई जिम्मेदारियां अत्यंत उत्तम प्रकार से तुकाराम महाराज ने निभाई। उम्र की 12-14 साल तक वो प्रपंच करते रहे, अपने घराने में जो व्यवसाय था वो व्यवसाय करते रहे, लेकिन अत्यंत प्रामाणिकता से सचोटी से व्यवहार उन्होंने किया। इसलिए उनको देहू गांव में तुक सेठ ऐसा बोलते थे और बड़ा विश्वास उनका गिराहिकों का उन पर था। उत्तम व्यवहार करते थे, लेकिन अकाल पड़ गया। दूसरी उस टाइम में 2 प्रकार के संकट थे। एक आसमानी संकट था, अकाल पड़ा था, और दूसरा सुल्तानी संकट था, यवनों का राज था, और उसमें ये धर्म की विधि करने में बड़ी दिक्कतें आती थी। उस समय तुकाराम महाराज बोलते हैं कि अकाल के कारण सब मेरे धंधे जो थे, व्यवसाय जो थे, डूब गए। साहूकारी घर में थी, जिनको जिनको कर्जा दिया उनको कर्जा वापस करने की क्षमता ही नहीं रही, तो क्या मांगेंगे? आजकल के जैसे साहूकार तुकाराम महाराज नहीं थे। तेरी परिस्थिति जो भी है कुछ भी कर, लेकिन मेरा पैसा मुझे ब्याज समेत वापस दे, सूद समेत, वैसी नहीं थी। जिनको दिया था कर्जा, उनकी जो चोपड़ियाँ थी, लिखा हुआ था, वो सब उन्होंने फाड़ डाले, नदी में डुबो दिए। तो आपसे मेरा कोई लेना नहीं और मेरे से आपसे कोई देना नहीं, लेना देना समाप्त। माप आनी गोनी तुका मने रीति दोनी, देने का माप जो है वो भी खाली है और लेने का जो है वो भी खाली है, कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा व्यवहार उन्होंने किया और फिर साधना में लग गए। और साधना करते काही पाठ केली संतांची उत्तरे, विश्वासे आदरे करुनिया। जो भी हमको साधना करनी है वो विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आदरे करुनिया, हमारा उत्तीर्णता उसी में है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होना चाहिए। उस श्रद्धा से अगर किए तो जो भी काम हम करेंगे वो पूरा निश्चित यशदायी होगा। तुकाराम महाराज बोलते हैं काही पाठ केली संतांची उत्तरे, विश्वासे आदरे करुनिया। वो भंडारा नाम का डोंगर है वहाँ देहू गांव के पास में, वहाँ जाके ये पढ़ाई करने लगे। काही पाठ के लिए यानी तपश्चर्या की और फिर उनको साध्यावस्था प्राप्त हुई। और वो साध्यावस्था का वर्णन करते हुए खुद तुकाराम महाराज ने कहा है, अणुरणिया थोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा। डॉक्टर मालगावे आते हैं तो उनका किताब ही है अणुरणिया थोकड़ा, वो पढ़े, आप जरूर पढ़ो। उसमें उन्होंने बहुत ही बारकाई से सूक्ष्मता से एक चिंतन लिखा है। छोटा किताब है, उसका प्रकाशन 3-4 साल पहले हुआ था। वो एक लेखमाला उन्होंने लिखी थी, उनका संग्रह वो है। उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, कभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपको खास तौर से बताता हूँ। उनके किताब का नाम ही अणुरणिया थोकड़ा है। तुका आकाशा एवड़ा, अणुरणिया से, अणुरेणु से भी सूक्ष्म और आकाश जितना महान व्याप्त, ऐसी मेरी अवस्था हो गई। ऐसे तुकाराम महाराज ने बोला। तुका म्हणे आम्ही झालो अगदी रूप, लागो निधि पाप पुण्य अंगा। हमको तो पाप भी नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता। ये साध्यावस्था है।
उनको ही सिद्ध कहते हैं। ऐसे सिद्ध मुनि जो कपिल मुनि है, कपिल महामुनि, वो मैं हूँ। उच्चैश्रवा समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। कहते हैं घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है वो मैं हूँ। उच्चैश्रवा ये अश्व के जातियों में सबसे श्रेष्ठ, जो वायु गमन भी कर सकता था, ऐसा वो उच्चैश्रवा देवताओं का अश्व है, वो मैं हूँ। कहाँ से निकला है? समुद्र मंथन में निकला है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उस 14 रत्नों में एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला, और दूसरा हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मैं हूँ। ऐरावत किसका वाहन है? इंद्र का वाहन ऐरावत, उसको ही गजेंद्र बोलते। ऐरावत वो भी समुद्र मंथन से निकला है, इंद्र ने अपने लिए मांग लिया, उनको दे दिया गया। वो हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मैं हूँ। और मनुष्यों में जो राजा है वो उसको जान, इसलिए हम बोलते हैं कि राजा यह ईश्वरांश होता है। हमारे यहाँ जब राजेशाही पद्धति थी तब राजा को ईश्वर माना जाता था। राजा का वचन बोले तो ईश्वर का वचन है। ये इसका कारण ये विभूति योग में लिखा है कि राजा जो है वो मैं मुझको जान। लेकिन पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते थे वो भी वंश परंपरा से आते थे, और वो वंश कैसा था? पवित्र थे, कुल पावन तो देश, उच्च कुलीन वो राजा लोग। कोई भी राजा के पद पर नहीं बैठता था, उसकी साधना होती थी। रामायण में वर्णन आता है कि जब युवराज्याभिषेक की बात हो रही थी तब प्रभु रामचंद्र क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे कि मुझे अगर युवराज होना है तो मेरे अंदर वह सब शक्तियाँ, वह सब मेरी पात्रता वो आना चाहिए। इसलिए साधना से वो राजपद पर बैठते थे, इसलिए बोला गया कि राजा मैं हूँ। अब आगे कहते हैं कि आयुधानाम अहम वज्र धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी ही। कहते हैं शस्त्रों में वज्र नाम का जो शस्त्र है वो मैं हूँ। वज्र इंद्र का शस्त्र है। कैसे बना है? दधीची नाम के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, उनकी अस्थि से बना है वह वज्र नाम का शस्त्र जो है इंद्र का। जब असुर गणों से युद्ध हो रहा था, देवताओं का पराभव ही हुआ है, तो इसका उपाय क्या है? साधना की ब्रह्मा जी ने बताया कि किसी के अस्थि का अगर तू बनाता शस्त्र तो ये राक्षस का वध होगा। अब अस्थियाँ देने की बात बोले तो प्राण का तो क्या करना पड़ेगा, वैसे अस्थि वैसे निकालेगा। देखा पूछ के तो दधीची जो थे उनका क्या बड़ा महान माना जाता है। उन्होंने बोला कि मैं अपनी अस्थियाँ दूंगा। उनके घर में भी विरोध नहीं हुआ, तो विरोध तो घर से ही होना था, नहीं हुआ, दिया और इंद्र पराक्रमी हो गए। वो वज्र नाम का जो अस्त्र है, शस्त्र है, वो सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है, वो मैं हूँ। और गौओं में कामधेनु मैं हूँ। कामधेनु जो इच्छित इच्छाएं पूर्ण करने वाली गैया। कभी कल्पना है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार नए ज़माने के शिक्षित लोग बोलते हैं कि अरे भाई वो तो पुरानों की कल्पनाएं होंगी, कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि। लेकिन आज भी कोकण में जाओ, नारियल के पेड़ को क्या बोलते हैं? कल्पतरु बोलते हैं। भाई कि कथाओं में आया कि इसके नीचे बैठो जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आज के ज़माने में भी वैसा ही है। वो नारियल को कल्पतरु क्यों मानते हैं? उनका सब जीवन व्यवहार उसी से चलता है, जो मांगो वो मिलता है, इसलिए उनको कल्पतरु बोलते हैं। कामधेनु हमारे आज के कलयुग में कहा गया कि गौ माता की सेवा अवश्य में करना चाहिए, कि गौ माता से सभी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। इसलिए गौ सेवा का बड़ा महत्व बताया है। आज भाग्य योग है हमारा कि गौशाला में बैठ के हम ये गीता का पाठ कर रहे हैं। आजू बाजू में गैया है। हमारे एक दीक्षित महाराज करके है, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने तो भंडारा के लाकड़ी के पास में जो रेंगेपार कोहड़ी नाम का गांव है, आपने नाम सुना होगा, रेंगेपार कोहड़ी, वहाँ यादवराव कागदे जी थे, अभी वो रहे नहीं, उनकी गौशाला थी।
450 गैया वहाँ थी। तो ये दीक्षित महाराज ने औरंगाबाद से आके गौशाला में भागवत कथा की। सुनने वाले कौन है? सब गैया। आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं की कथा। उन्होंने स्पेशली बताया, गौशाला देखने आए थे तो बोले इनके लिए मैं भागवत करूंगा। भागवत कथा उन्होंने वो सब गौओं के सामने की। तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से हो उस प्रकार से गौ माता की सेवा करना चाहिए। आज के जमाने की वही कामधेनु है। ऐसा बोलते हैं कि गौ माता का रक्षण अगर हमने कर लिया तो हमारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी, हमको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। कामधेनु मैं हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ। तो अगर हमारे संतों ने भी कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इसलिए काम का भी हमारे जीवन में एक पुरुषार्थ के स्थान है। लेकिन काम वासना में बहे जाना यह उचित बात नहीं है। हमारे संत कहते हैं विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। बताया गया कि संतान की उत्पत्ति के कारण या प्रजा निर्मिति के कारण जो धारण किया जाता है कामदेव, वो कामदेव मैं हूँ। और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। वासुकी का नाम हमने सुना है, कहाँ पे सुना है? समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन को जो रश्मि जो उपयोग किया वह वासुकी का दौर बनाया था। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यम संयतमतामहम। अनंतश्च नागों में शेषनाग जो है वो मैं हूँ, ऐसा बताया गया है। हमारी भागवत पुराण में भी कहा गया है ये पृथ्वी जो है वह शेषनाग के फन पर तोली गई है। वो धारण करता है, पृथ्वी को उन्होंने धारण किया है, वो शेषनाग मैं हूँ। और वो शेष का ही अवतार रामायण में लक्ष्मण जी थे और वही कृष्ण अवतार में वह बलराम जी बलिभद्र थे। शेष उन्होंने इस पृथ्वी को संभाला था। जलचरों में अधिपति, जलचरों का अधिपति वरुण देव वो मैं हूँ। और पितरों में अर्यमा नाम का पितर मैं हूँ। अर्यमा नाम का पितर जो है मैं हूँ। शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। शासन करने में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शासक है तो वह यमराज है। यमराज के से ऊपर दूसरा कोई शासक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मर्जी अगर हमसे हट गई तो कोई इलाज नहीं चलता, नहीं चलता। एक क्षण भी क्या वेट विश्राम वो नहीं लेता, आया समय की जाना ही पड़ता। इसीलिए उनको सब शासकों में श्रेष्ठ शासक यमराज कहते हैं। और यमराज मैं हूँ। ये 30वां श्लोक पूरा करके हम आज का विश्राम करेंगे। प्रहलादाचास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, यह जय विजय, ये जो भगवान के द्वारपाल है, इन्होंने सनत सनंदन सनत कुमार सनातन इनको एक बार रोका था। द्वारपाल का काम ही होता है बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सके, परमिशन लेना पड़ता है। इन्होंने रोका तो सनत कुमार उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई हम इतने तपस्वी भगवान के निकट और मुझे ही रोक रहा है। इसलिए उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म क्या करोगे, तो असुर की योनि में जाओगे। वो डर गए, वो बोले तो हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे थे, हमारा कसूर क्या है? जैसी राजाज्ञा है वैसे ही हम कर रहे थे, हमारे दिल से तो हमने रोका नहीं। उनकी आज्ञा है कि किसी को अंदर आने नहीं देने का, बिना पहचान के, बिना परमिशन, नो एडमिशन, ऐसी बात थी। तो इन्होंने रोक लिया था, उन्होंने शाप दे दिया। तो बोले हमारी गलती नहीं है, तो उन्होंने कुछ शाप दे दिया कि 3 जन्म असुरों की योनि में जाएंगे, लेकिन भगवान खुद आकर आपका उद्धार करेंगे। इसलिए पहले जन्म में क्या थे, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। वो दोनों दैत्य थे और हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा, स्तंभ से प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यपु इतना महान दैत्य, उनके पुत्र प्रहलाद, उनके पुत्र थे प्रहलाद। इसीलिए दैत्यों के कुल में पैदा हुए प्रहलाद वो बड़े सात्विक, उनके लिए अवतार धारण करना पड़ा। वह कहते हैं कि दैत्यों के योनि में मैं प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों में समय मैं हूँ। जो गिनती का साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन समय है।
इसलिए हम बोलते हैं समय बड़ा बलवान। एक क्षण जो बीत गया वो फिर से हम वापस नहीं ला सकते। अभी घड़ी से हम हमारा समय देखते हैं, घड़ी के कांटे उल्टे हम घुमा सकते हैं, लेकिन कांटे उल्टे घुमाने से समय वापस नहीं आता। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीता हुआ काल जो है वो अच्छा लगने लगता है। बरोबर है, बीता हुआ काल अच्छा लगने लगता है। तुकाराम महाराज ने भी कहा, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा वगैरह बोलते हैं। ये शैशव वृत्ति जो है बड़ी आनंददायक होती है। ऐसा हमें कब लगता है? जब वो शैशव वृत्ति समाप्त हो जाती है तब। तारुण्यावस्था अच्छी लगती है कब? जब बुढ़ापा आता है तब। जब उसका आनंद लेना है तब हमने नहीं लिया, अब वापस उल्टा चक्र तो फिरता नहीं। इसलिए समय मैं हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह मैं हूँ, सिंह को वन का राजा कहते हैं, वो सिंह मैं हूँ। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सबसे ताकतवर पक्षी अगर कोई होगा, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, वो पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे और सारी विभूतियाँ हैं, 42 श्लोक है, आगे के श्लोक बाद में हम करेंगे। यहाँ विश्राम करते हैं। कुछ बताना है, पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। आरती करेंगे। सारं भुजे सदा संतं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सरितं नमः। मन्दारमाला कृतालकाले कपालमाला कृतशङ्करा दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भागवत भगवान की जय। आरती पापों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापों को पाप से है पार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवलोक जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवलोक जगाने वाला। हरि नाम हरि हरि नाम हरि हरि नाम हरि हरि नाम जग के मंगल की आरती पापों को पाप से है पार। भागवत भगवान की जय। आरती पापों को पाप से है पार। वे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुखहरणी ये सुखहरणी ये सुखहरणी ये सुखहरणी श्री मधुसूदन की आरती पापों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापों को पाप से है पार। वे असुर लोक जगबंधन
ये मधुर भोग जगवंत भोग सतमाधव बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु जगत मलिहार की, पापियों को पाप से है तार। हे बाल भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। गौरम गणाधारम सदा सारम भुजेन्द्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भण्डारमाला कृपालकारि कृपालमालाभिषेकराय, दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राजा कृष्ण भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय।